हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद साइंस। तो दोस्तों, इससे पहले हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड और नीट दोनों को लेकर, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो यहाँ पे हम पहले देखिए फर्टिलाइजेशन में देखेंगे कि पहले क्या क्या नेसेसरी है, फर्टिलाइजेशन होता है कैसे। तो यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू द वजाइना एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के दौरान जो सीमेन होता है वो रिलीज किया जाता है वजाइना में थ्रू पेनिस। उसके बाद हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो ये कहाँ पे, एम्प्लोरी इस्थमिक जंक्शन। ये पुराना एप्लीकेशन है, अब जो नया आया है मॉडिफाई हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या है, एम्प्लीरेशन ऑफ ओविडक्ट है। ये भी था और ये भी है, लेकिन अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप एम्प्लीरेशन को ही प्रीफर करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नोट, यहाँ पे नोट्स एक बात आप करेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स तभी होगा इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड सिमल्टेनियसली टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब ओवम एंड स्पर्म दोनों पाए जाएंगे सिमल्टेनियसली एक ही समय पे, कहाँ पे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे। उसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोनोप्लास्टा। एक स्पर्म जो होता है वो जोनोप्लास्टा कांटेक्ट में आता है लेयर के ऑफ ओवम एंड इंड्यूस्ड चेंज इन मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। एक ही स्पर्म जो होता है वो इंटर करता है, उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं उसके एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है। उसमें होता है क्या, जोना पेलोसिटा जो लेयर होती है वो अपने आप को मॉडिफाई कर देती है, जिसकी वजह से अदर स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाते। उसके बाद हम देखेंगे द सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंट्री एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एक्रोसोम होता है यही हेल्प करता है, मतलब जो ओवम की मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको एक्रोसोम ही ब्रेक करता है, जिससे स्पर्म एंटर करता है। यहाँ पे एक पॉइंट और देखने वाला है, देखिए, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ meiotic division of secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal and result in a formation of second polar and a haploid ovum. इसमें होता क्या है, आपने देखा था पहला जो meiotic division होता है उसके बाद जब secondary oocyte जो होती है उसको बनने के लिए जो second meiotic division जो होता है वो कब होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है उसमें अनइक्वल रिजल्ट आता है, जिसमें एक जो होता है वो हैप्लॉइड ओवम बनता है, एक ओवम फॉर्म करता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है। तो सेकेंड पोलर बॉडी क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है हैप्लॉइड ओवम को। उसके बाद ये खत्म हो जाती है, मीन्स डिजनरेट हो जाती है इसमें, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत छोटी होती है। और फिर उसके बाद बात करते हैं द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म that and that ovum fuse together to form zygote। जो न्यूक्लियस होते हैं स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इम्प्लांटेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज अ जाइगोट मूव थ्रू isthmus of oviduct called cleavage towards uterus and form 2, 4, 8 and 16 daughter cells called blastomeres। तो यहाँ पे होता है क्या, जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन उसमें होती है और वो मूव करता रहता है isthmus से, isthmus ओविडक्ट के isthmus से मूव करता हुआ जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज टूवर्ड यूट्रस, जो यूट्रस की तरफ जाता है। एंड माइटोसिस से 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड 8 और 16 सेल स्टेज में जाता है, जिसे हम डॉटर सेल्स बोलते हैं और इसी को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, द एम्ब्रियो विथ 8 and 60 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोरूला। जो 8 से 16 सेल का स्टेज होता है उसे हम ब्लास्टोमियर्स का स्टेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोरूला बोलते हैं। और उसके बाद देखिए द मोरूला कंटिन्यूअस टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। जो मोरूला होती है वो भी कंटिन्यूअस डिवाइड करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लास्टोसिस्ट में।
और ये फर्दर में ये फिर उसके बाद यूट्रस में चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, द ब्लास्टोमियर्स इन ए ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट अरेंज्ड अपने आप को करता है और इसकी आउटर लेयर ये 2 लेयर्स में कन्वर्ट होता है, तो जो इसकी आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, एंड इनर लेयर ग्रुप ऑफ सेल, जो और इनर लेयर जो होती है वो ग्रुप ऑफ सेल होती है जिसे हम बोलते हैं इनर सेल मास। यहाँ पे क्या होता है, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच टू एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एंड इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट एज ए एम्ब्रियो। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो अटैच्ड हो जाता है एंडोमेट्रियम, यूट्रस के एंडोमेट्रियम से, और जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ऐसे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद क्या होता है, जब वो एंडोमेट्रियम वॉल से ट्रोफोब्लास्ट अटैच्ड हो जाता है तो आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल, जो यूट्राइन की सेल होती हैं वो डिवाइड करती हैं रैपिडली और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं। द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और यही लीड करता है प्रेगनेंसी को। तो दोस्तों इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो बहुत ही ट्रिकी होगा, शॉर्ट्स होगा, कॉन्सेप्ट के साथ होगा, और उससे आप बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।